हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी कि बढ़ते बच्चे के ग्रोथ के लिए हमें उन्हें किस तरीके की हैबिट सिखानी चाहिए जो एक्चुअल में उनके ग्रोथ में हेल्प करेगी, ना कि बहुत सारे बर्डन क्रिएट करती है। जिस तरीके की हैबिट्स हम खुद सीखते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें से आधा से ज़्यादा हैबिट्स की आज के टाइम पे बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से हमारा टाइम चेंज हो रहा है, उस तरीके से हम अपने बच्चे के हैबिट्स को भी चेंज करें, उनके वैल्यूज़ को भी चेंज करें, तो मुझे लगता है कि ये उनकी लाइफ में बहुत एक अच्छी वैल्यू एडिशन करेगी और उन्हें ग्रोथ होने में मदद करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को पूरा देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। तभी ही आप सबको समझ में आएगा कि ये सारे पॉइंट्स हमारे बेबी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एज पेरेंट हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया का सबसे बेस्ट बच्चा हो और वो उतना ही डिसिप्लिन्ड हो और उतना ही आज्ञाकारी हो। हम इंडियन पेरेंट्स की यही थॉट होती है और यही चीज़ सबसे बेकार चीज़ है हम हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि हम उन्हें एज अ चाइल्ड हमारे चाइल्ड के रूप में ट्रीट करते हैं, ना कि एज अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग। और कोई भी जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने आप को एज अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करते हैं। यहीं पर आती है कि हम बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और बच्चे उतना ही दूर चले जाते हैं, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने बच्चे समझ के उन्हें हर चीज़ को सिखाने की, या यूँ कहें कि उन्हें उन पर थोपने की कोशिश करते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे अपने बच्चे के लिए इतने इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम उन्हें एज अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग ट्रीट करके और उन्हें कोई चीज़ सिखाते हैं तो इसमें हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान होगा या फिर हम इनसिक्योर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए फ्यूचर मेकर बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें विदेशों में आफ्टर 18 पेरेंट्स से सेपरेट रहने की जो परंपरा है, ये उन्हें पसंद नहीं आती, क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। बेशक हमें अपने बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर के, उनके अच्छे बिहेवियर को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता हो, लेकिन अगर हम उन्हें एक सही तरीके से बहुत एकदम क्लियर में सही चीज़ें अगर सिखा देते हैं तो बाकी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे बहुत आराम से अपने आप को इस पूरे वर्ल्ड में सेफ रख के एक अच्छे से तरक्की करेंगे। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और इस सारे पॉइंट्स को जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इन सारे पॉइंट को जरूर कंसीडर कीजिए, क्योंकि एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड मैंने खुद इन सारे बातों को ऑब्जर्व किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन पता नहीं इस बात को उतना जरूरी समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपसे जो कर रही हूँ उस बात को जरूर कंसीडर कीजिए। फर्स्ट बिहेवियर जो हम अपने बच्चे को सिखाते हैं या फिर हम किसी भी बच्चे को सिखाते हैं, रिस्पेक्ट एल्डर्स। रियली क्या आपको ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट एल्डर्स ये सिखा देना हमारे बच्चे के लिए काफ़ी है आज के टाइम पर के? तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप बहुत से रिसर्च किए होंगे, बहुत से न्यूज़, ये सारी चीज़ें अगर आप सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि चिल्ड्रन के साथ जितनी भी मिसबिहेव होती है, उनके साथ में जितने भी क्राइम होते हैं, वो एल्डर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। चाहे सेक्सुअल अब्यूज़ हो, चाहे किसी और तरीके की मेंटल हरासमेंट हो, फिजिकल हरासमेंट हो, तो वो एल्डर्स ही हमारे बच्चे के साथ में करते, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में। तो आप किस बेस पे आज के टाइम पे रिस्पेक्ट एल्डर्स आप सिखाते हैं अपने बच्चे को? आप रिस्पेक्ट एल्डर्स की जगह पे आप रिस्पेक्ट गुड वैल्यूज, गुड बिहेवियर, अगर आप ये चीज़ सिखाएंगे तो आपके बच्चे में उस तरीके की वैल्यूज क्रिएट होगी कि चाहे द अदर पर्सन इज यंगर और एल्डर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके वैल्यूज अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छे हैं, तो हम उस बात को ही रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर हमारे साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो एल्डर्स ही क्यों ना हो, तो उस बात को हम प्रिटेंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो आपको अपने बच्चे को क्लियर बताना होगा कि आज के टाइम पे जो एल्डर्स हैं उनकी बातें आंख बंद करके मान लेना ये बिल्कुल ही समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो आपके बच्चे के इसी बिहेवियर का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वो बच्चा अगर दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, अगर एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है, तो वो इस बात का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज़,
एक्स्ट्रा कंट्रोल ओवर आवर चाइल्ड मी टाइम। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे मी टाइम की ज़रूरत है। तो ये मी टाइम की ज़रूरत हर ह्यूमन बीइंग को है, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो बड़े हो। तो बच्चे का मी टाइम किस तरीके से होता है कि वो अपने टाइम पे कुछ भी करना चाहते हैं। मान लीजिए कि वो आपकी नज़र में चीज़ों को बिगाड़ना ही क्यों ना हो, लेकिन वो उस चीज़ में अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते होते हैं। उन्हें इतना क्लियर नहीं होता कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत। सही चीज़ में वो सही चीज़ सीख लेंगे, गलत चीज़ में वो गलत चीज़ सीख लेंगे। तो हमें बस इतना ध्यान देना है कि वो सही चीज़ देख रहे हैं या गलत चीज़ में इन्वॉल्व है। तो बस इतना देखना। उसके अलावा हमें उनके प्ले टाइम पे, उनकी मी टाइम पे, उनके स्टोरी टाइम पे कुछ चीज़ें बिगाड़ रहे हैं, कुछ सामान फैला रहे, इन सारी चीज़ों के ऊपर में हमें एक्स्ट्रा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर हमें उन्हें टाइम टेबल देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम इतने से उतने टाइम पे तुम्हारा नहाना, ये टाइम तुम्हारे खाने का, ये टाइम पढ़ने का, ये टाइम खेलने का। अगर आप ऐसा आपने खुद किया तो फिर मतलब उन्हें एक आदत सी हो जाएगी डिपेंडेंट होने की। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उन्हें हर चीज़ों की वैल्यू समझाने की कोशिश करें। खेलने की क्या वैल्यू है, सोशल एक्टिविटीज़ की क्या वैल्यू है, सामान को ठीक से ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू है, रीडिंग की क्या वैल्यू है। अगर आप सब कुछ सिखा करके, जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, अगर आप उन्हें खुद ही टाइम मैनेज करने के लिए सिखाएंगे कि तुम कितने से कितने टाइम पे करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि जो चाइल्ड आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं, जो जिद थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, जो जिद्दी बच्चे होते हैं, आज के टाइम पे पेरेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल सी होने लगेगी। बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन आपको इस सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव अपने बच्चे के लिए ना हो, बस उन्हें सही चीज़ समझाएं और बस आप अपने आईज को उस पर फोकस करें कि वो किसी गलत चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। एक्स्ट्रा कंट्रोल ऑन स्क्रीन टाइम। अब स्क्रीन टाइम के बारे में मैं एक्स्ट्रा कंट्रोल कर रही हूँ, इससे बहुत सारे पेरेंट इसे मिसअंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपको खुद ही नहीं पता है कि आपके बच्चे की हिडन क्वालिटी क्या है। बच्चे को भी नहीं पता कि उसकी हिडन क्वालिटी है। पर आज के टाइम पे इतनी सारी क्वालिटीज़ मतलब जिसे कि अपने अंदर से रेज करने का, उसे इन्हेंस करने का मौका मिलता है कि लोग उसे इन्हेंस करके कुछ ना कुछ अमेजिंग कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप में उतनी सारी क्वालिटीज़ नहीं है कि आप अपने बच्चे को हर चीज़ सिखा दो। तो लेकिन अगर वो स्क्रीन टाइम ले रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वो स्क्रीन टाइम पे क्या ले रहे हैं। क्या वो कुछ चीज़ को सीख रहे हैं? तो अगर वो किसी लर्निंग एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं तो वो 5 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटा या 1 घंटा, ये मैटर नहीं करता है। क्योंकि जो चिल्ड्रन काफ़ी क्यूरियस होते हैं तो वो ना हर चीज़ को सीखना चाहते हैं। और जैसे कि मैं अगर आतिश की बात करूँ तो वो मोबाइल देखता है या टीवी कुछ भी देखता है तो वो उस चीज़ को सीख के वो मतलब ऐसे ही ऑफलाइन मतलब खुद वो करना चाहता है उस चीज़ को। तो इसीलिए मुझे उतना ज़्यादा वरीड नहीं होता कि वो मोबाइल पे इतना देर तक क्यों देख रहा है। क्योंकि जब तक कि उसे सीख नहीं वो लेता, वो देखेगा बार बार। जैसे कि कुछ वो करने गया, मान लीजिए कि तो वो खराब हो गया, फिर से वो देखेगा कि हाँ चीज़ें कैसे हुई। और आजकल बहुत सारे बच्चे जो छोटे होते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो मोबाइल वगैरह देख के मतलब इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो आपको इंस्टेड कि आप टाइम लिमिट कर दे स्क्रीन टाइम का, आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे किस तरीके की स्क्रीन जो प्ले है उसमें वो इंगेज हो रहे हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा एजुकेशनल प्रेशर। एज अ टीचर और एज अ इंस्टीट्यूट ओनर मुझे पता है कि मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं तो वो अपने बच्चे को लेकर के कितने ज़्यादा वरीड होते हैं। और ये इनसिक्योरिटी मुझे समझ भी आती है, क्योंकि वो हमेशा उनका यही बात होता है कि मतलब जैसा सिचुएशन मैंने फेस किया है मेरे बच्चे वैसा ना करे, जो स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी है वो हमारे बच्चे को ना करना पड़े। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये
स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज़्यादा फोकस रहे, बहुत ज़्यादा अपने एजुकेशन पे ध्यान दे। लेकिन वो जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कभी भी नहीं देखते कि उनके बच्चे क्या लर्न कर रहे हैं। वो हमेशा मार्कशीट देखते हैं, स्कूल का परफॉर्मेंस जो टीचर ने बोल दिया वो भी मार्कशीट के बेस पे, बस इतना ही उनका फोकस ही रहता है। और बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे, क्योंकि आपको अगर आप टीचर हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे क्या करते हैं। वो सीख लेते हैं आराम से, उन्हें हर चीज आती होगी, लेकिन 1 घंटा या आधे घंटे का एग्जाम में एक बच्चे का परफॉर्मेंस अलग होगा, दूसरे बच्चे का अलग होगा। चाहे तो उन्हें हर चीज आए, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे लिखे ही ना, कुछ बच्चे का दिमाग से सारा कुछ आउट हो गया, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि वो तो लर्न कर रहे हैं चीजों को। 10 तक जाते जाते मतलब ये सिर्फ एक लर्निंग ही है जो वो सीखते हैं, एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस करते सीखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस। तो हम किस बेस पे उनके मार्कशीट को लेकर के अपने बच्चे की एबिलिटी को चेक करेंगे? तो ये बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लेकिन पता नहीं फिर भी पेरेंट्स को समझ क्यों नहीं आ रही है, ये समझ में बिल्कुल नहीं आता है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, या फिर कुछ लोग तो स्कूल ड्रॉप आउट ही हैं। तो लेकिन क्या वो स्कूल ड्रॉप आउट हैं? तो मैं कहूँगी कि वो सिर्फ डिग्री ड्रॉप आउट हैं, स्कूल ड्रॉप आउट नहीं है। क्योंकि स्कूल में जो एजुकेशनल बुक्स होती है या कॉलेज में जो एजुकेशनल बुक्स होती है वो हमें क्या कुछ सिखाती है ये हर किसी को पता है। क्योंकि जो कुछ भी हम लोग बुक्स में सीखते हैं पढ़ करके, वो हमारी लाइफ के वैल्यूज को इनहेंस करती है, ना कि डिग्रीज करती है। ठीक है, डिग्रीज से कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहाँ पर मतलब अच्छा होता है, जहाँ पे उस जॉब को लेने के लिए हमारे पास में डिग्री होनी चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर बच्चा आपका इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी किसी वजह से वो नहीं कर पा रहा है, अपने मतलब एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो वरीड होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसका नॉलेज उस बच्चे से हो सकता है ज्यादा हो जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मैंने देखा है या सबने देखा होगा कि जब भी एग्जाम, अगर एग्जाम कल है तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रात भर पढ़ेंगे और उन्हें सब कुछ याद रहेगा, कल जाकर के वो अच्छे से लिख देंगे, तो मार्क्स उनका तो अच्छा आ जाएगा। लेकिन कोई बच्चा जो 1 साल से अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है कि उसके पास में सारा नॉलेज हो, लेकिन वो एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। क्योंकि 1 घंटे का परफॉर्मेंस में ये चीज बिल्कुल भी मतलब जज करने वाली बात नहीं है कि आप अपने बच्चे की एबिलिटी जज करो। लेकिन अगर बाहर आप देखोगे किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में, तो वो बच्चा जिसने एक रात में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाए होंगे, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा वो बच्चा जिसने एग्जाम में भले ही अच्छा ना किया हो लेकिन उसके पास में नॉलेज है और अच्छे से पढ़ाई की है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, वो परफॉर्म करेगा। तो ध्यान इस पर देने, देखिए एजुकेशनल सिस्टम को हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, बाहरी जो चीज है उसे चेंज करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं, पता नहीं वो चेंज होगा कब होगा, किस जनरेशन के लिए चेंज होगा ये किस। लेकिन एज अ पेरेंट्स आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि बच्चे के ऊपर हम मार्क्स का प्रेशर ना दे करके उन पे लर्निंग का प्रेशर दें। मतलब कि हम उन्हें रीडिंग की प्रैक्टिस कराएं, राइटिंग की प्रैक्टिस कराए, बोलने की प्रैक्टिस करा दे, जिससे कि हमारे बच्चे जो कुछ भी जानते हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। तो इन सारी जो चीजें होती है ना, जिससे कि एजुकेशनल जो बुक्स है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। क्योंकि आज का जो सिस्टम हो गया है हमारे एजुकेशनल का, जो सिस्टम की वजह से ही ये एजुकेशन का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आजकल नहीं रह पा रहा है। लेकिन अगर आप गहराई से समझोगे इस बात को तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे बुक्स हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसी की वजह से हम अपने डे टू डे लाइफ की बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं, हम बात करना सीख पाते हैं, बहुत सारी चीजों को जान पाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मार्क्स आप बच्चे की लर्निंग पे फोकस करने का ध्यान दीजिए।